हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर चैनल तमाल आईटी टिप्स एंड टॉपिक। मैं हूं तमाल नाग। आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, वो है सिक्योरिटी। एसएपी सिक्योरिटी के बारे में आज आपको बताऊंगा। आपको पता है आज का डेट पे सिक्योरिटी कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ में सिक्योरिटी मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स, एसएपी का भी जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, सक्सेसफुली रन करेगा एंड उसका जो कंटिन्यूटी एंड अवेलेबिलिटी वो बने रहे। क्योंकि अगर आपका सिस्टम किसी तरह हैक हो गया, अगर आपका सिस्टम किसी तरह कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो पूरा बिजनेस इफेक्ट करेगा उसमें। तो सिक्योरिटी के बारे में मैं बताऊंगा आज, और सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा। मैं 20 क्वेश्चन एंड उसका आंसर बताऊंगा। सिक्योरिटी मेनली जो एसएपी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो एसएपी बेसिस होता है, उसका काम है उसको मेंटेन करने का। लेकिन मैं मानता हूं जो लोग एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट एंड टेक्निकल कंसल्टेंट बोथ, सबको सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आज का डेट पे सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट हो गया। आप फंक्शनल कंसल्टेंट होने पे भी आपको थोड़ा बहुत एसएपी का जो सिक्योरिटी, एसएपी का जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब का बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होने पे आपके लिए एडेड एडवांटेज है। तो आप जब कोई काम करने जाओगे तो आपको वो चीज आपका दिमाग में रहेगा, तो आप काम करने का टाइम पे और कॉशस रहोगे और कॉन्शियस रहोगे। तो चलिए फ्रेंड, लेट्स कम टू द पॉइंट। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करके मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं आपको वन बाय वन जो 20 क्वेश्चन आंसर है, जो आज 2023 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मेनली सिक्योरिटी का यही क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है जब एसएपी बेसिस, सिक्योरिटी, जीआरसी, ये सब का इंटरव्यू होता है। तो चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। मैं 20 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा ये एसएपी सिक्योरिटी का ऊपर। 2023 में मेनली जितना सारे इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो एसएपी सिक्योरिटी में है, उसका मैं एक अजम्पशन किया। क्योंकि 2022 में भी, 2022 में भी यही सब क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है सिक्योरिटी का ऊपर। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्शन किया हूं इस बेसिस पे ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो मेरा चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, उसके मैं सच्चे दिल में थैंक्स बोलना चाहता हूं। क्योंकि इतना सारे प्यार दिया है मेरे को कि मैं और ज्यादा मोटिवेट हो रहा हूं नया नया टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसएपी सिक्योरिटी? एसएपी सिक्योरिटी क्या है? पहले जान लेते हैं जो एसएपी क्या है। ये तो मैंने मेरा वीडियो में बहुत बार बताया, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। बार बार एक चीज को रिपीट करने में अच्छा चीज एक है जो आपका वो चीज आपका माइंड पे पूरा बैठ जाता है। तो कोई भी आपको कोई भी पूछेगा तो आप बोल सकते हो। तो व्हाट इज एसएपी? एसएपी स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट in the data processing. SAP security is a module that protect the SAP data and application from unauthorized use and access. तो जैसे हम लोगों को पता है SAP stands for system application and product in the data processing. SAP security खुद सिर्फ एक मॉड्यूल है। जैसे MM मॉड्यूल हुआ, SD मॉड्यूल हुआ, पीपी मॉड्यूल हुआ, ये सब फंक्शनल मॉड्यूल होता है। बेसिस टेक्निकल मॉड्यूल होता है, एसएपी एबव टेक्निकल मॉड्यूल होता है। यानी एसएपी सिक्योरिटी भी एक मॉड्यूल है जो टेक्निकल एंड सिक्योरिटी मॉड्यूल है। वो मॉड्यूल का काम क्या है? प्रोटेक्ट करता है एसएपी डेटा को, एप्लीकेशन को अनऑथोराइज्ड यूज एंड एक्सेस से इसको प्रोटेक्ट करता है। It refers
to providing the right access to business users according to their authority or responsibility. Permissions are given as per their roles in the organizations and department. तो समझ रहे हैं आप? इट्स रेफर टू प्रोवाइडिंग द राइट टू बिजनेस यूजर, जो प्रॉपर ऑथेंटिकेट यूजर है, बिजनेस यूजर है, ऑथोराइज्ड यूजर है, उसको राइट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर उसका मतलब क्या है? जैसे आप कोई मैनेजर हो तो आपको कोई चीज का थोड़ा हायर एक्सेस है। आप ऑर्गेनाइजेशन में पीओ बना सकते हो, परचेज ऑर्डर बना सकते हो, आप परचेज रिक्विजिशन बना सकते हो, तो आप परचेज डिपार्टमेंट में हो कि भी आप माइगो कर सकते हो स्टॉक का। लेकिन आपका जो जूनियर है, सपोज उसको दिया गया है पीआर का एक्सेस, वो पीओ नहीं बना पाएगा। वो पीआर का जो एक्सेस है, वो एक्सेस भी जाएगा अप्रूवल के लिए जो मैनेजर का, वो अलग मैनेजर हुआ, वो सिर्फ पीआर को अप्रूव कर पाएगा, पीओ को नहीं कर पाएगा। ऐसे पीआर बना पाएगा, पीओ नहीं बना पाएगा। तो ये जो सब चीज है, जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस, वो एक्सेस आप यहां से बांध सकते हो, आप यहां से इसको डिफाइन कर सकते हो। परमिशंस आर गिवन एज पर देयर रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट। To stand out with this SAP security interview question, do mention that it has 3 areas. जो सिक्योरिटी, एसएपी सिक्योरिटी का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये 3 एरिया में मेनली रहता है। क्या है? इसको शॉर्ट में बोलता है CIA। C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी, A फॉर अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या आता है? डेटा शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन एन अनऑथोराइज्ड वे। डेटा डिस्क्लोज नहीं हो जाना चाहिए। आपका जो डेटा है, जो डेटाबेस है, वहां का डेटा अनऑथोराइज्ड वे में डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी, डेटा शुड नॉट बी मॉडिफाइड इन एन अनऑथोराइज्ड वे। डेटा कोई आया, डेटा को मॉडिफाई कर दिया, टेबल में कोई भी डेटा जाके गिर रहा है, दूसरा टेबल में चला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। एसीपी में ये नहीं होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करता है। आपका जिस चीज का डेटा जिस टेबल में जाना है उसी टेबल में ही जाएगा। अब कोई भी कंपनी में चला जाओ, ऐसा नहीं कंपनी कंपनी के हिसाब से टेबल चेंज कर दे रहा है, डेटाबेस चेंज कर दे, ये नहीं होता है। जो कस्टमाइज्ड ईआरपी में होता है, लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड ईआरपी लाइक एसीपी ये सब में नहीं होता है। अवेलेबिलिटी क्या आता है? आपका सिस्टम हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। आपका सिस्टम को अवेलेबिलिटी का बहुत जरूरत है। कोई सिस्टम में अटैक हो गया, डीडोस अटैक हो गया, तो आपका सिस्टम में वो अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डेटा डिस्क्लोज ना हो, डेटा मॉडिफाई ना हो, डॉस अटैक ना हो, तो ये चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो व्हाट इज एसएपी सिक्योरिटी क्या है, मैं आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ सिक्योरिटी इन एसएपी। द डिफरेंट लेयर ऑफ सिक्योरिटी इन एसएपी आर ऑथेंटिकेशन, authorization, integrity, privacy and obligation. ऑथेंटिकेशन में क्या है? फॉर वैलिडेटेड यूजर फॉर सिस्टम एक्सेस। जो वैलिड यूजर है, वैलिडेटेड यूजर है, जो आपका बिजनेस यूजर है, ऑर्गेनाइजेशन का यूजर है, वही यूजर आके आपका सिस्टम एक्सेस करेगा। अनऑथोराइज्ड यूजर कैन नॉट बी एक्सेस योर सिस्टम। ऑथराइजेशन क्या है? फॉर यूजर टू परफॉर्म डिजिग्नेशन टास्क। जो यूजर को जो काम का परमिशन है, ऑथोराइजेशन है, वो यूजर वही काम कर पाएगा, उससे ज्यादा भी नहीं कर पाएगा, कम चाहे तो कर पाएगा, लेकिन दूसरा लेवल का एक्सेस उसको नहीं है जो शायद उसका मैनेजर का है। इंटीग्रिटी क्या है? ग्रांटिंग डेटा इंटीग्रिटी। डेटा को ग्रांट करना, परमिशन देना, ये है इंटीग्रिटी। प्राइवेसी, नो अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन सिस्टम एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। कोई भी सिक्योरिटी मतलब यही होता है, कोई भी अनऑथेंटिकेट यूजर आके नहीं यूज कर पाए, कोई भी अनऑथोराइज्ड परमिशन नहीं रहेगा,
इंटीग्रिटी होना चाहिए, प्राइवेसी भी होना चाहिए, ऑब्लाइगेशन भी होना चाहिए। ऑब्लाइगेशन क्या है? मेकिंग श्योर देयर इज ए लायबिलिटी फॉर वैलिडेशन। तो ये जो पांच चीज है, ये पांच चीज कोई भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जहां आईएसओ ऑडिट होता है, जहां शॉक ऑडिट होता है, सिस्टम का जो इंटरनल सिक्योरिटी जो है पर्सोनेल, और आपका एक्सटर्नल किसी को आईटी सिक्योरिटी हायर किया, वो आके मेनली यही पांच चीज सिस्टम में ढूंढता है जे ये आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर फुलफिल कर रहे हो देन आपका एप्लीकेशन, आपका सिस्टम, आपका डेटाबेस, आपका इंफ्रा सिक्योर है, नहीं तो सिक्योर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, distinguish between the function of USOBX-C and USOBT-C। क्या है, दो अलग क्यों है? तो USABX-C, USOBT-C, this gives personal information about particular authorization, checks needs execution inside the transaction, and which authorization check does not need to be। इसमें क्या है? This table gives information regarding the person proposal data of the authorization that includes the data related to an authorization which is useful for transaction। सेकेंड पॉइंट क्या है? दिस टेबल ऑल्सो लुक्स एट द checks which are present in the profile generator। It looks at the default set value that needs to be present in the profile generator। तो ये जो चीज है, इसका जो डिफरेंशिएट है, ये डिफरेंशिएट को जस्ट दो पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर ऑफ सिक्योरिटी इन एसएपी? ये मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन एक क्वेश्चन को कभी शॉर्ट में पूछ लेता है, तो मैंने ये भी आपको बता दे रहा हूं। दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो एसएपी सपोर्ट मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। वो लेयर क्या है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, व्हाट आर द मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी? देन आपको बोलना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, इंटीग्रिटी, प्राइवेसी, ऑब्लाइगेशन। यही पांच पिलर है सिक्योरिटी का। नेक्स्ट, एलाबोरेट ऑन हाउ ऑल यूजर्स कैन बी लॉक्ड एट द सेम टाइम एट एसएपी सिक्योरिटी। एसएपी सिक्योरिटी का थ्रू मैं कैसे जितना सारे यूजर मेरा है, डायलॉग यूजर से सिस्टम यूजर है, इसको मैंने लॉक कर सकता हूं। क्या है टिकोट? क्या है? तो it is possible to lock every user at the same time at SAP security। ये पॉसिबल है, पहले बोल देता हूं ये पॉसिबल है। सेकेंड, it has to implement a transactional code EWZ5 for doing this particular task। तो क्या है, ये जो आपका जो सिक्योरिटी का जो टी कोड है EWZ5, ये टी कोड रन करने पे आप एट ए टाइम आपका जितना सारे यूजर है आप सबको लॉक कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रोल एंड ए प्रोफाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोल एंड प्रोफाइल का अंदर डिफरेंस क्या है? आंसर, to be honest, there is no such difference between a role and a profile। they go hand in hand। मतलब रोल एंड प्रोफाइल का अंदर बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, वो एक दूसरे का साथ हाथ पकड़ के ही चलता है। ए रोल इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथोराइजेशन एंड कॉम्बिनेशंस। रोल क्या है? नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथोराइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टिकोट, combination of authentication, combination of everything। This information is stored in the form of policies। ये इंफॉर्मेशन ही पॉलिसी हिसाब से स्टोर होता है। तो आप अगर बोल सकते हो जो पॉलिसी इज द बिगर वर्जन ऑफ रोल,
जो रोल है, रोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथोराइजेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टी कोड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फंक्शनल पैरामीटर्स। एंड प्रोफाइल है, प्रोफाइल जो स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोफाइल। पूरा इंफॉर्मेशन जो है रोल का, ये रोल के इंफॉर्मेशन स्टोर होता है प्रोफाइल का फॉर्म में। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम it can be more than one profile associated with one role। एक प्रोफाइल एक रोल का साथ ही एसोसिएटेड हो सकता है। आप रोल में ज्यादा एक्सेस दो, रोल को आप मॉडिफाइड करो, रोल को आप एक हायर लेवल पे, एक्सेस लेवल पे लेके जाओ, तो आपका प्रोफाइल का भी एक्सेस लेवल बढ़ेगा। लेकिन एक प्रोफाइल में एक ही रोल रहेगा। बाय क्रिएटिंग ए रोल, ए प्रोफाइल इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड। Sorry. Come to the next question. How can one delete numerous role from production system, dev system, and QA system? There are certain steps that make it possible to delete numerous role from the above mentioned system. These steps are as follows. कैसे आप डिलीट कर सकते हो न्यूमेरस रोल फ्रॉम प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड क्वालिटी? क्या प्रोसेस है? Firstly, one needs to put the role that are supposed to be deleted in transaction. Second, delete the said role from there. Third, one has to send transport across the production and quality. Development में आप एक काम किया, उसके बाद टीआर का थ्रू, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का थ्रू आपने ये चीज को क्वालिटी में भेजा एज वेल एज प्रोडक्शन में भेजा। दिस वे वन कैन डिलीट न्यूमेरस रोल। यही प्रोसेस से आप न्यूमेरस रोल को डिलीट कर सकते हो। आप पहले डेवलपमेंट में कर लिया, उसका एक टीआर बना लिया, वो टीआर क्वालिटी प्रोडक्शन में जैसे जाके इंप्लीमेंट होगा, इंपोर्ट होगा, आपका जो काम आपने डेवलपमेंट में किया था वही काम का इफेक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्शन में भी चला जाएगा। क्योंकि क्वालिटी एंड प्रोडक्शन सिस्टम नॉन मॉडिफाइबल सिस्टम है, आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपको जो भी मॉडिफाई करना है आप डेवलपमेंट में करो, क्वालिटी में भेजो, टेस्टिंग करो, प्रॉपर क्वालिटी में हुआ कि नहीं हुआ, वही टीआर को प्रोडक्शन में ले जाओ जो टेस्टेड है, और क्वालिटी में जो इफेक्ट हुआ है प्रोडक्शन में भी जाके वही इफेक्ट होगा। Explain the steps that need to be taken before one has to execute the run system stage. Answer. There are a few things that need to be done before one wants to execute the run system stage. If one is going to trace the CPIC or the user ID, then prior to execute the run system, then one has to make sure that the set ID is given to someone that is either SAP new or SAP all. This has to be done because this ensures that one is able to execute the work without any kind of checking failure by authorization. SAP all का जो एक्सेस है वो SAP का सर्वश्रेष्ठ एक्सेस है, जिसका ऊपर और SAP का कोई एक्सेस नहीं है। अगर आपका प्रोफाइल में, आपका रोल में SAP all रहेगा तो आप SAP रिगार्डिंग कुछ भी काम कर सकते हो, कोई भी आपका ट्रांजैक्शन फेलियर का मैसेज नहीं आएगा ड्यू टू परमिशन ऑथोराइजेशन। तो SAP ऑल ऐसा इंपॉर्टेंट है, आप SAP ऑल से पूरा काम कर सकते हो, लेकिन SAP ऑल का एक्सेस देने के पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जिसको दोगे वो कुछ भी कर सकता है आपका सिस्टम का थ्रू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the highest amount of profiles and the highest amount of objects in the role? 312 is the highest amount of profile that a role can have, and a role can have 170 highest amount of object. एक रोल में 170 ऑब्जेक्ट रह सकता है और
312 is the highest amount of profile that a role can have. तो 312 अमाउंट ऑफ प्रोफाइल एक रोल में रह सकता है, यह हाईएस्ट. Mention the transactional code is mention the transactional code for separating the execution from the transaction and locking any transaction. क्या है, कौन सा टी कोड का थ्रू मैं ट्रांजैक्शन को लॉक कर सकता हूं. तो ट्रांजैक्शनल कोड इज यूज्ड टू लॉक द ट्रांजैक्शन फॉर्म एग्जीक्यूशन ऑफ SM01. SM01 का थ्रू मैं लॉक कर सकता हूं कोई भी ट्रांजैक्शन को. ये एक ट्रांजैक्शनल कोड है. What are the difference between a single role and a derived role? The main difference is that of dealing with the transactional code. When one deals with a single role, then the transactional codes can be added or deleted easily. But if one is dealing with a derived role, then a person is not able to add or delete any transactional code. This is the most important difference that one needs to know about a single role and derived role. समझ गया? Within SAP security, what is SOD? SOD क्या है? SOD stand for segregation of duties. SOD is implemented in SAP to detect and prevent fraud during business transaction. Next, आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज SOD, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOD. If one has to go through the summary of the profile and authorization object, then what transactional code needs to be used? Answer: in case if one person has to go through the summary of for profile and authorization object, then there are two different transactional codes are to be used. क्या है? For the summary of any authorization object, one has to use the transactional code of SU03, and if one needs to summary of profile details, then one has to use transactional code SU02. Clear? Explain what is user buffer. User buffer क्या है? Answer: whenever a user logs into SAP R3 system, जब यूजर लॉग इन करता है SAP R3 systems में, ये यूजर बफर इज बिल्ट, एक यूजर बफर क्रिएट हो जाता है, बिल्ड हो जाता है. There where it has all the authorization associated with the role. So basically each user will have their user buffer. Clear? For example क्या है? If Tamal is a user and tries to log on the system, then buffer would have all the authorization information under user Tamal role. A role का अंदर जो authorization information है, on the other hand, the user would fail to log on to the system under the below scenario. For the user, authorization information does not exist in the user buffer. If the user buffer has many entries and is full with authorization information, and is flooded with authorized information, in these cases, the number of entries can be restricted or limited by using a profile parameter called auth/number, then in user buffer, underscore in underscore user buffer.
तो अगर लॉगिन होता है सक्सेसफुली, पास होता है तो क्या होता है, अगर पास नहीं होता है, फेल होता है तो क्या होता है, और यूजर बफर है क्या, कब क्रिएट होता है यूजर बफर, क्या स्टोर होता है। चार क्वेश्चन का आंसर एक ही क्वेश्चन में है। व्हाट पैरामीटर इज यूज्ड इन द यूजर्स बफर फॉर कंट्रोलिंग द excess of entries? The user buffer looks at the entries and it has to control the entries because they shouldn't exit. The parameter which is used is following auth/auth underscore number underscore in underscore user buffer. Next, what is the number of transactional codes that can be given to a particular role? A role can have a transactional code of as many as 14,000. एक रोल में 14,000 टी कोड और ट्रांजैक्शनल कोड रह सकता है। दे कैन क्वेश्चन यू, जे एक रोल में कितना टी कोड रह सकता है, क्वेश्चन इज एज मेनी एज 14,000. In order to stock the illegal password, that table is usually used. In order to stock or accumulate the illegal password, a table called USR40, this table called USR40 is usually used. This particular table stores various patterns and arrangement of words that cannot be implemented while making any password. ये USR40 को आप कैसे देखोगे टेबल को? टेबल देखने का जो टी कोड है वो है AC16N, SE16N और AC11 से आप टेबल देख सकते हो और टेबल का अंदर जो कंटेंट है वो भी आप देख सकते हो। इस USR40 में आप दिखोगे कितना इलीगल पासवर्ड हुआ है, क्या हुआ है, उसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। कौन सा टेबल यूज होता है इलीगल पासवर्ड के लिए स्टोर होने के लिए, वो है USR40. Sorry. Explain what do you mean by profile versions. Profile version क्या है? If any parameter is modified with a profile, it automatically creates an updated version of the same profile. The process is repeated whenever there is modification is made within a profile. All of these profiles are saved into the database with a naming convention. The stored file of the same profile are considered as profile version. तो प्रोफाइल वर्जन क्या है? बहुत ही इजी शब्द में लिखा हुआ है। लिस्ट आउट द एसीपी सिक्योरिटी टी कोड। कुछ एसीपी सिक्योरिटी टी कोड मैंने बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजुअली इंटरव्यू में पूछा जाता है जहां सिक्योरिटी का क्वेश्चन आता है। ऑल द फॉलोइंग्स आर लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड एसीपी सिक्योरिटी टी कोड्स। पीएफजीसी क्या है? दिस टी कोड इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग रोल्स। रोल को मेंटेन करने के लिए ये टी कोड यूज होता है। ACU10, दिस टी कोड इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग यूजर हैंडल करने के लिए ये टी कोड यूज होता है। ACU01, दिस टी कोड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द यूजर और चेंजिंग यूजर्स इंफॉर्मेशन। यूजर क्रिएट करने के लिए, यूजर का कोई कुछ मेंटेन करने के लिए आप ये टी कोड यूज कर सकते हो। ST01, दिस टी कोड इज यूज्ड फॉर ट्रेसिंग द सिस्टम को ट्रेस करने के लिए इस ये टी कोड यूज होता है। ACU53, दिस टी कोड इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग ऑथोराइजेशन। किसका क्या ऑथोराइजेशन है, कहाँ ऑथोराइजेशन ब्लॉक कर रहा है, परमिशन डिनाइड आ रहा है, यूजर को एक्सेस नहीं दे पा रहा है, तो यूजर आपको ACU53 का स्क्रीनशॉट भेजने से आपको पता चलेगा कौन सा लेवल पे ऑथोराइजेशन ब्लॉक हो रहा है, कौन सा लेवल पे क्या हो रहा है। What is the main difference between a single role and a composite role? सिंगल रोल एंड कंपोजिट रोल का डिफरेंस क्या है? ए रोल इज नथिंग
but a container that has or collects the information relates to transaction and generate the necessary profile. On the other hand, a composite role is also a container that has information about different role. तो कंपोजिट रोल क्या है, सिंगल रोल क्या है? थैंक यू। यही था 20 क्वेश्चन एंड उसका आंसर। ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है इंटरव्यू में, और आपको भी बहुत जरूरी है ये सब चीज जानने का। आप कोई भी मॉड्यूल से हो, फंक्शनल मॉड्यूल से हो, टेक्निकल मॉड्यूल से हो, आपको ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहिए। लेकिन जो बेसिस का पर्सन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सन है, एसीपी बेसिस, एसीपी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए तो ये एक मतलब ब्रेड एंड बटर, शो स्टॉपर कुछ भी बोल सकते, उनको तो ये सब चीज जानना ही है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं फिर से बोलता हूं, जो मेरा चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं जो मेरा एग्जिस्टिंग व्यूअर्स है, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है, उसको मैं मन से थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो प्यार आप लोगों ने दिया है, मैं सच में मोटिवेटेड होके मैं और वीडियो बना रहा हूं। थैंक्स ए लॉट, हैव ए गुड डे।